हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया चौहान हियर। गाइस, वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही होगी बिकॉज गला मेरा थोड़ा ख़राब है, बट आई होप कि जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो आप समझ जाओगे। सो गाइस, आज की वीडियो जो रहने वाली है वो 1600 मीटर रेस के बारे में रहने वाली है। और साथ के साथ उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो है हमारी डेट अनाउंस हो चुकी है, कि सभी को पता लग चुका है कि उनके फिज़िकल कब होने वाले हैं। तो उससे पहले एक मेंटल प्रेशर आप सभी का बन चुका होगा कि ये जो आपको रेस है या फिर फिजिकल है पूरा वो क्लियर करना है। तो इसी मेंटल प्रेशर का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए, इसके लिए गाइज आपको शायद ही किसी ने अभी तक ऐसा कुछ बताया होगा करने को, बट मेरी तरफ से ये जो है आपका 100% काम करने वाला है। और ये चीज़ है मेडिटेशन के बारे में। गाइज आपके अब जो फिज़िकल हैं ऑलमोस्ट 10 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद से स्टार्ट होने वाले हैं। कई लोगों का नेक्स्ट मंथ भी पड़ा है, बट हम लेकर चलेंगे कि 28 से जिनके स्टार्ट हैं। सो गाइज, ये 10 दिन जो है, ये इन 10 दिनों में आप डेली कम से कम 10 से 15 मिनट तक का मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अपना मेंटल प्रेशर कंट्रोल करने में। बिकॉज गाइज वहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे सारी अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं, बट वहाँ पे एज यू नो दैट कि ग्रुप्स बनेंगे और ग्रुप्स में बहुत सारे बच्चे जो हैं एक साथ जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो वो भीड़ भाड़ देखकर जो है हम ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली चीज़ आपकी मेडिटेशन ही है, जो आपके माइंड को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करेगी कि कब आपको क्या चीज़ें करनी है। और जो भी चीज़ आपने अपने हिसाब से प्लान की होगी वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे अगर आप ये फॉलो करते हैं। सो गाइज, मेरी तरफ से ये टिप जो है मैं आपको देना चाहूँगी कि मेडिटेशन अब से आप शुरू कर दीजिए और डेली 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन कीजिए ही कीजिए। नेक्स्ट गाइज, मैं आपको बता दूं कि 1600 मीटर की रेस के बारे में बताने वाली हूँ मैं। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरी जो इम्प्रूवमेंट है 1600 मीटर रेस की, उसके बारे में मैं वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगी। बट उससे पहले जो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि 1600 मीटर की रेस जब आप वहाँ ग्राउंड में फिजिकल देने के लिए जाओगे और लगाओगे, तो क्या चीज़ नहीं करनी है। फर्स्ट, आपको जो नहीं करना है वो ये है कि आपको स्टार्टिंग के 10 बच्चों या 10-15 बच्चों को देखकर नहीं भागना है। क्योंकि गाइज होता क्या है, कितना भी यहाँ से प्लान करके जाओ, वहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप भागता देखोगे कि भाई ये बंदा आगे निकल रहा है, बंदी आगे निकल रही है, तो वहाँ पे एक मेंटल प्रेशर बिल्ड हो जाएगा आपके माइंड में। आप सोचोगे कि हम भी भाग लेते हैं, बट आपको ये नहीं पता है कि वो 100 या 200 मीटर में ही थकने वाला है, अगर स्टार्टिंग में ही उसने ये सारा जोर लगा दिया। तो गाइज, यहाँ पे एक चीज़ आप अपने माइंड में रखिए, आपका जो कंपटीशन है वो बाकी बच्चों से नहीं है, आपका कंपटीशन अपनी ही टाइमिंग को ओवरकम करने के लिए है। तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइंड में रखना कि बाकी बच्चों को देखकर प्रेशराइज होकर अपने आप को, अपनी रनिंग का पेस मत ख़राब करना। वहाँ जाके आप अपनी एक एक टाइमिंग नोट कर लीजिए कि आपका वन राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड 4 राउंड फाइनली, अगर आप 400 मीटर के ट्रैक पे लगा रहे हैं तो कितने मिनट में ख़त्म होता है। उसके हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस पेस में भागना है। जैसे कि मुझे आइडिया है, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँगी कि मैं किस तरह से लगाती हूँ अभी। तो पहली चीज़ यही थी कि आपको दूसरे बच्चों को देखकर नहीं भागना है। और दूसरी, नेक्स्ट आपको चीज़ ये रखनी है गाइज, जब भी आप अपना 1600 मीटर का राउंड लगाएंगे, उसमें एक बात ध्यान देना, आप जो आपका पहला राउंड होने वाला है और जो आपका आखिरी राउंड होने वाला है, अगर हम 1600 मीटर की रेस को 4 राउंड में डिवाइड करते हैं, तो मैं 4 राउंड के हिसाब से बता रही हूँ आपको कि जो आपका फर्स्ट राउंड रहने वाला है और लास्ट राउंड रहने वाला है यानी 4th, तो ये जो है ये आपको एक स्पीड मेंटेन करते हुए भागने हैं। फर्स्ट राउंड आपका थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में होना चाहिए, जो आपकी नॉर्मल स्पीड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। एंड उसके बाद जैसे आपका फर्स्ट राउंड ख़त्म होगा, आपकी सांस ऑब्वियसली वो फूलनी शुरू हो जाएगी। और सेकेंड राउंड जब आप मारोगे, हल्का सा स्लो करते हुए मारोगे। फर्स्ट वाली जितना फास्ट आपको नहीं लेना है, बिकॉज अगर सेकंड वाला उससे भी फास्ट जाओगे उतना ही फास्ट जाओगे तो थर्ड एंड फोर्थ तक आते आते आपकी हिम्मत जो है वो थोड़ी लूज हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाला थोड़ा सा फास्ट रखना है, सेकंड वाला उससे हल्का सा कम, एंड थर्ड वाला भी बिल्कुल सेकंड के पेस में रखना है, और फोर्थ वाले में जितना खींच सकते हो खींच दो। अब आपको खींचना कब है, लास्ट का जब 200 मीटर बच जाएगा ना, तब आप अपनी फुल पेस में जो है भाग लेना। और लास्ट वाले राउंड के यानी फोर्थ वाले राउंड का जो स्टार्टिंग 200 मीटर होगा, वो आपको जो आपने फर्स्ट राउंड में स्पीड दी थी, तो लास्ट राउंड का पहला 200 मीटर आपको उसी स्पीड में लेना है। और लास्ट का 200 मीटर जो है उसमें आप जितनी अच्छे से शूट मार सकते हैं, स्प्रिंट दे सकते हैं,
जितना भी कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ आपको लास्ट राउंड में निकालनी है, लास्ट के 200 मीटर में। एंड इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है गाइस कि सांस की प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी लोगों को कि भाई सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। तो गाइस एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप 1600 मीटर की रेस कवर कर रहे हो 8 मिनट के अंदर अंदर, तो आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी ही। और इसमें क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सांस आ सके इसके लिए आप प्लीज़ नाक और मुंह दोनों से खोल के पूरा सांस लीजिए। सिर्फ अगर आप नाक से ले रहे हैं तो काम नहीं चलने वाला है, और इससे आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगेगी नाक से सांस लेने में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पूरा मुंह खोलकर अच्छे से सांस भरनी है और निकालनी है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो एनर्जी जनरेट होगी और वो आपकी बॉडी को हेल्प करेगी और ज़्यादा फास्ट भागने में। तो आपको नाक और मुंह दोनों से सांस लेनी है। नेक्स्ट ये चीज़ हो गई। अब और क्या चीज़ आपको हेल्प करने वाली है आपकी स्पीड बढ़ाने में, वो ये चीज़ है कि जब भी आप रनिंग कर रहे होते हैं उसमें आपका हैंड मूवमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको। और इसके साथ साथ जो आपकी स्ट्राइड्स होती हैं, यानी कि आपके जो कदम है कितने ज़्यादा लंबे खुलते हैं, ये आपको दो चीज़ें हेल्प करती हैं। तो पहले हम हैंड्स की बात कर लेते हैं। हैंड्स हमेशा गाइस स्विंग करते रहिए आगे पीछे आगे पीछे। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और ज़्यादा आगे अच्छी स्पीड में जाने में। और नेक्स्ट चीज़ जो हम लेग्स की बात करें कि कितने खोलने चाहिए, तो गाइस देखिए स्टार्टिंग की जब हम रनिंग कर रहे होते हैं इतने ज़्यादा लेग्स ओपन नहीं होते हैं हमारे, बट हाँ थोड़ी ज़्यादा स्ट्राइड लंबी खोलने की कोशिश कीजिए लॉन्ग रनिंग करते वक्त। और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो तो आप बिल्कुल खींच दीजिए जितना आप स्पीड में खींच सकते हैं। एक स्ट्राइड को मेंटेन रखते हो, ये नहीं कि इतना पैर खोल दिया कि अब भागा ही नहीं जा रहा, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा आपका जो है पैर खुलना चाहिए उस टाइम पे भागते वक्त। सो गाइज ये कुछ 1600 मीटर रेस को लगाने के लिए कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइज, क्योंकि देखिए आप तरह तरह की स्ट्रेचिंग अभी तक कर चुके होंगे, एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, शूट्स मार रहे होंगे, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कर रहे हो आप। प्रैक्टिकली चीज़ें अच्छी बात है, बट कुछ थ्योरी भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसमें क्या बात कर लेते हैं हम कि काफ़ी सारे लोग परेशान है कि वही 800 का होगा या 400 मीटर का ग्राउंड होगा। तो गाइस इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, 800 का होगा या 400 का होगा इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपकी रनिंग नॉर्मल 7:30 गर्ल्स की जो मैं बात कर लूँ 7:30 और बॉयज़ की 5:30 के आसपास टाइमिंग आ रही है, तो आपको तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है, ये क्वेश्चन बॉर्डर लाइन वाले बच्चे कर रहे हैं कि 8 मिनट जिनकी टाइमिंग है 6 मिनट बिल्कुल बॉर्डर पे आ रही है, तो इस वजह से आप सोच रहे हो कि भाई वहाँ पे ऐसा मतलब क्या चीज़ हो जाए। तो गाइस देखिए सिंपल सी बात है, जो मेडिटेशन आपको बताइए करने के लिए वो आपको कॉन्फिडेंस ही बढ़ाएगी। जैसे जैसे आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि हाँ आप क्या चीज़ें कर सकते हैं क्या नहीं। और ट्रस्ट मी गाइज, अभी आपको 100% देने से कोई काम नहीं चलेगा, 101% दोगे कोई काम नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव योर 1000% इन दिस फिजिकल, तब जाके कोई चीज़ होने वाली है। और आप जनरली ये चीज़ें बोलते रहते हो कि भाई हमसे नहीं हो रही, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। गाइस अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना आपको, तो 4th राउंड जो होता है मेरा ना, उसमें ऐसी हालत हो जाती है, ऐसा लगता है लंग्स बाहर निकल जाएंगे, इतनी सांस चाहिए होती है। मतलब कि सब कुछ बाहर आ जाता है सांस लेते लेते, बट फिर भी होता है क्या है कि एक मैंने माइंड में बना रखा है कि नहीं जी इतने में करना है तो करना है। तो सिंपल सी बात है, जब हमने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि आप कर सकते हो, तो फिजिकली आप वो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। आपकी बॉडी की हर एक चीज़ आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है। माइंड में अगर आपने ये बात बिठा रखी है कि आपको 8 के अंदर लानी है, तो सबसे गलत बात बिठा रखी है। आप क्या कर रहे हो, फिर 8 के आसपास ही घूम रहे हो। आपको ये नहीं करना है कि भाई 8 मिनट 8 मिनट है तो आपको ये सोचना है कि भाई 8 मिनट के अंदर आनी चाहिए, नहीं। आपका यहाँ पे टारगेट ही होना चाहिए, अगर 8 मिनट बोला है तो 7:30 में आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और बॉयज़ की अगर 6 में बोला है तो आपकी 5:30 में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आपका माइंड पहले से ये प्रिपेयर करके रखेगा कि भाई हमें 8 तक जाने नहीं, हमें 7:30 के अंदर या 5:30 के अंदर लानी है रनिंग अपनी। सो गाइज माइंड आपका बहुत ज़्यादा क्या 90% रोल आपकी बॉडी में आपका माइंड ही तय करता है कि क्या बॉडी रिवर्स देने वाली है। आपने अपने माइंड में ये चीज़ बिठा ली तो फिर वो वैसा ही होगा। सो गाइज ये चीज़ है, और अपना 1000% दीजिए वहाँ पे जाके। 100% से इसलिए काम नहीं बनेगा क्योंकि गाइज ये चीज़ मेरे पापा भी बोला करते थे, अगर आप 100% किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो आपके 100 नहीं आने वाले हैं। सिंपल सी बात है, 10-20 कुछ ना % कम होंगे 1000% दो। हाँ, अगर आप कोई ऑप्शन लेके चल रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सोच रहे होगे कि भाई इसमें नहीं हुआ उसमें हो जाएगा,
तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस आपकी डाउन जाएगी ही जाएगी। अगर आपने वन एंड ओनली ऑप्शन चूज़ कर रखे कि नहीं जी हमें चाहिए तो अभी चाहिए और यही चाहिए, तो सिंपल सी बात है, डू और डाई वाली सिचुएशन है, आप कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगे यहाँ पे। अब गाइस बात कर लेते हैं कि मेरी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। इतनी सारी मैंने बातें तो बोल दी, बट मैं क्या कर रही हूँ ऐसे। तो गाइस इसमें चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको 2 वीक पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी टाइमिंग जो है वो 7:15 थी उस वक्त, जब मैंने टाइमिंग हमारी हुई थी एकेडमी में, तो 7:15 मेरी आई थी। सो गाइज़ अभी कल की जो मेरी टाइमिंग आई है 2 वीक्स बाद, तो वो जो मेरी टाइमिंग आई है 7 मिनट 2 सेकेंड आई है। इसको जो मर्जी समझ लीजिए गाइज, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है। माइंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिजिकल बॉडी आपकी स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, अच्छी एक्सरसाइज, ठीक से एक्सरसाइजेस करिए प्रॉपर सारी, वो तो आप कर ही रहे होंगे, बट माइंड का प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ आपको मैंने जैसे कि पहले बताया था, सबसे पहले जब मैंने आई थिंक 1 मंथ पहले जो मैंने रनिंग की टाइमिंग दी थी, मेरी टाइमिंग 8 मिनट 10 सेकेंड आ रही थी, और आज मेरी टाइमिंग जो कल की आई है वो 7 मिनट 2 सेकेंड आई। जब मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। सो गाइज़ ये भूल जाइए अब क्या दर्द हो रहा है आपको, दर्द सबके हो रहा है, मेरे इवन हो रहा है। मैं तो सारे एंकल, सारे नी, सारे दर्द झेल चुकी है अभी तक में, मेरे को कुछ ना कुछ होता ही रहा लगातार। बट यही चीज़ है कि मैंने सही टाइम पे रेस्ट लिया है, प्रॉपर अच्छा खाया है उस रेस्ट के बीच, जिसकी वजह से मैं बार बार रिकवर कर जा रही हूँ। मेन बात ये है मेरी यहाँ पे रिकवरी की। और जो स्टार्टिंग से बच्चे इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं कि भाई शिन पेन हो रहा है, जिस भी टाइप का पेन हो रहा है गाइस, वो होना ही है आपके। और आप जितना प्रेशर डालते जाओगे ना बिना रेस्ट दिए बॉडी को, तो वो कंटिन्यू ही रहना है, इसमें कोई बात वो ठीक होने वाली बात ही नहीं है। मेरा इसलिए मैं रिकवर हो जा रही हूँ बार बार, बिकॉज जैसे ही मेरे कुछ होता है मैं 3-4 दिन का उसी टाइम रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि ये 3-4 दिन मेरे आगे का 1 महीना बचाने वाले हैं, जिसमें मैं अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे सकती हूँ अपनी। सो गाइज़ ये चीज़ें कीजिए आप। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, आज 2 टाइप की रनिंग हुई थी, रनिंग टाइमिंग ली गई थी, जिसमें कि 1600 मीटर जो है मेरी 7 मिनट 2 सेकेंड में कंप्लीट हो गई थी। और इसके अलावा 800 मीटर की अगेन 10 मिनट का ब्रेक लेके 800 मीटर की हुई थी, तो उसमें मेरी टाइमिंग जो थी वो 3 मिनट 5 सेकेंड आई थी। सो गाइज़ आई होप कि आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखते हुए फॉलो करेंगे। और प्लीज़ गाइज़ मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। ये इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि इससे सच में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है वहाँ पे। और आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, आपका कंपटीशन आपकी टाइमिंग से है, किसी और से नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का कोई प्राइज़ नहीं मिलने वाला है आपको वहाँ पे। सिर्फ आपको अपने ही टाइम को बीट करना है, और वो सिर्फ आपसे ज़्यादा अच्छा कोई और नहीं जान सकता कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। और बाकी जितने भी चीज़ें हैं, आपका दर्द है या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि अब डेट आ चुकी है। अब या तो वही चीज़ है कि भाई एक बात बोल दूँ, थोड़ी ठीक लगेगी, नहीं भी लग सकती है। देखिए गाइस, जब आप हार जाते हो ना, तो आपके पास हज़ारों बहाने होते हैं, बट जीतते हो तो उसके पीछे बस एक मेहनत होती है। तो यही चीज़ है, आपको अपने लिए 1000 बहाने रेडी रखने हैं या फिर मेहनत रेडी रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी इससे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।